नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए आधुनिक उपकरणों से लैस वाहन। रुद्रपुर में 2000 के लेन देन में की थी दोस्त की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। डोईवाला से भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कई कार्यकर्ता। हल्द्वानी कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने कही बड़ी बात, कांग्रेस सरकार आने पर पुलिस कर्मियों का किया जाएगा 4600 ग्रेड पे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तुष्टीकरण की राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है, जहां कांग्रेस के मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान के बाद भाजपा के धन सिंह रावत के वीडियो पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस एक तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मस्जिद पहुंचे। आपको बता दें कि वोटिंग नजदीक आते ही धर्म की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक उपकरणों से लैस 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि बदलते परिवेश में आधुनिक उपकरणों की जरूरतें भी हर जगह पड़ने लगी है। उसी कड़ी में 11 स्कॉर्पियो, जिनमें 7 पेट्रोल यूनिट, 3 हाईवे यूनिट और 1 ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के लिए वाहन रवाना किए गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये वाहन फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका का निर्वहन करेंगे, जिसके तहत कहीं भी कोई दुर्घटना या कोई क्राइम होता है तो ये वाहन सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचेंगे और पीड़ित व्यक्ति की हर संभव मदद करेंगे। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार के विभिन्न रूट पर इन वाहनों को तैनात किया जा रहा है, जिससे किसी भी दुर्घटना या किसी भी क्राइम की सूचना मिलते ही ये वाहन बिना समय गवाए उसी स्थान तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि इन वाहनों की मदद से क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकेगा। इन वाहनों में लगे उपकरण कई तरह की तकनीक से लैस हैं, जो क्राइम को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बदलते हुए परिवेश में पुलिस के आधुनिकीकरण की भी लगातार आवश्यकता महसूस की जाती रही है। तो इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ पर हमने 11 जो स्कॉर्पियो व्हीकल्स हैं, ये हमने यहाँ से आज रैवॉक किए हैं, जिनमें से हमारी 7 पेट्रोल कार हैं, 3 हाईवे हैं और 1 हमारी ट्रैफिक जो कंट्रोल की गाड़ी है। वो टोटल 11 गाड़ियाँ आज रवाना हुई हैं। ये जनपद के विभिन्न रूट्स पे लगातार गश्त वगैरह करेंगी और एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर कभी भी कहीं कोई दुर्घटना होती है या कोई क्राइम होता है तो उसमें सबसे पहले पहुंचने वालों में ये गाड़ियां होंगी और एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करेंगे, ताकि जनता को या किसी भी तकलीफ वाले आदमी को त्वरित उसको सहायता मिल सके। मैंने कहा ना, इनके 2-3 भूमिकाएं होंगी। एक तो जैसे वो हाईवे में रहेंगे तो क्राइम कंट्रोल, जो अपराध है उस पर नियंत्रण और किसी भी अपराध के घटित होने पर पहले सबसे वहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। और दूसरा, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सड़क में दुर्घटना हो जाती है या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने के लिए इन लोगों को निर्देश। रुद्रप्रयाग जनपद में सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करने के मामले में कांग्रेस का नाम आने पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार खंडन करते हुए कहा कि अवैध शराब से कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा गया है। दरअसल कल जिला पुलिस ने अवैध शराब एक जखीरा बरामद किया, जिस पर एक सोशल मीडिया न्यूज चैनल द्वारा न्यूज चलाकर ये बताया गया कि शराब कांग्रेस से संबंधित थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में जमकर आक्रोश है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि ये कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। शराब बांटने की जरूरत कांग्रेस और उनके प्रत्याशियों को नहीं है, बल्कि विपक्षों को है, जिन्होंने जनहित में कभी काम किया ही नहीं। उल्टा अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने का घृणित कार्य किया जा रहा है। पूरा मामला लग रहा है ये कांग्रेस को बदनाम करने का मामला लग रहा है। हमने जो सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है कि आज सुबह रुद्रप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ शराब पकड़ी गई है और उसमें यह प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये कांग्रेस की शराब है। तो इसका खंडन करते हुए हमने जिले की पुलिस कप्तान महोदय से आग्रह किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। इसमें किसी भी प्रकार से कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी कार्यकर्ता की संलिप्तता नहीं है और ना ही पकड़ा गया व्यक्ति कांग्रेस से कोई पदाधिकारी है, न कार्यकर्ता है, न कांग्रेस से उसका कोई वास्ता है। इसलिए हमने पुलिस कप्तान महोदय से आग्रह किया है कि इस प्रकार की जो खबर सोशल मीडिया में हमें प्राप्त हुई है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत इस कार्य को कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया है।
श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को कैंसर सर्जरी विभाग की ओर से निःशुल्क कैंसर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 कैंसर रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस मौके पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ सदस्यों ने 56 पोस्टरों में कैंसर उपचार और जागरूकता के पोस्टर तैयार कर आदेश दिया। उन्होंने पोस्टरों पर रंगों और संदेशों के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरूकता की अलख जगाई। लंबे समय से 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पुलिस कर्मियों को हल्द्वानी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश का साथ मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने 4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिस कर्मियों से जो झूठा वादा किया था उसको सभी ने देखा है और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उससे साफ तौर से कहा गया है कि पुलिस कर्मियों को सरकार आने पर 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा। नमस्कार, मैं सुमित हृदयेश। जितने भी हमारे पुलिस कर्मी हैं, हमारे भाई और बहन और हमारे वो लोग जो हमारे प्रदेश की कानून की व्यवस्था को बनाए रखे, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र अवश्य देखा हो। उसमें जो आपसे झूठा वायदा इस डबल इंजन की सरकार ने 4600 ग्रेड पे का करा था, मैं आपको वायदा करता हूं और हमारा मैनिफेस्टो आपको वायदा करता है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपको वायदा करती है कि हमारी सरकार में आते ही ये 4600 जो ग्रेड पे है इसको हम लागू करेंगे और हम अपने वचन पर पूरा उतरेंगे। मेरी आशा है कि ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगा वो अवश्य कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, एक बेहतर उत्तराखंड के लिए, एक बेहतर और सुचारू रूप से पुलिस व्यवस्था के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफ चुनावों की गर्मी तो दूसरी तरफ करोड़ों के घोटाले का फटाबम। भाजपा मेयर और विधायक की साठगांठ से घोटाले के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनावी गर्मी को बढ़ाते हुए एक बार फिर कूड़े के ढेर से करोड़ों के घोटाले को उजागर करते हुए जीरो टॉलरेंस की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नगर निगम काशीपुर में एक बड़े घोटाले को उजागर किया है। कूड़े के ढेर में करोड़ों का घोटाला उजागर होने के बाद नगर निगम काशीपुर में एक बार फिर कूड़े के नाप तोल में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। आप प्रत्याशी दीपक बाली ने सूचना अधिकार दस्तावेजों को सामने रखते हुए बताया कि नगर निगम काशीपुर द्वारा नगर में उठाए गए कूड़े नाप तोल के लिए जिस धर्म कांटे को अधिकृत किया गया, दरअसल वो धर्म कांटा कहीं है ही नहीं। यही नहीं, जिन बिलों के आधार पर भुगतान किया गया वो बिल भी पूरी तरह से फर्जी हैं। कूड़े के ढेर पर करोड़ों का खेल पहले भी उजागर हो चुका है। नगर निगम का एक बड़ा घोटाला, अब आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर करोड़ों का घोटाला उजागर किया है नगर निगम का, जहां भारतीय जनता पार्टी की मेयर और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं घोटाले को लेकर। किस तरीके का ये पूरा घोटाला है जो आम आदमी पार्टी ने आज उजागर किया है, उसके लिए हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली से। किस तरीके का ये पूरा घोटाला है जो कूड़े के खेल पर भारतीय जनता पार्टी की महापौर ने किया है? देखिए, ऐसा है, ये जो टेंडर हुआ था तब मैं राजनीति में नहीं था, तो अभी जब मैंने कागज़ इनसे मांगे सब कुछ महीने पहले, मुझे दिक्कतें भी आई वो सब कागज़ लेने में, तो उसमें पता लगा कि 2500 रुपये टन में ये जीरो वेस्ट कंपनी के नाम में ये टेंडर हुआ, जिसका प्रति माह जो बिल है वो लगभग आप मानिए कि 32-33 लाख एक महीने का, उसके बाद 45 लाख के आसपास से शुरू हुआ, 42 लाख से, और 70 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंचा। और उस टेंडर में जो कांटे का नाम दिखाया गया, शुभ दर्शन धर्म कांटा, तो उसी की पर्चियां हैं सब। तो जब वो मैंने मापतोल विभाग से उस कांटे का पता मांगा, क्योंकि पर्ची पर कहीं भी उसका पता नहीं लिखा था, बस शुभ दर्शन धर्म कांटा काशीपुर लिखा था, तो मापतोल विभाग ने मुझे जो कागज़ दिया लिखकर लिखित में, उन्होंने कहा इस नाम का कोई भी कांटा हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है और काशीपुर में स्थित नहीं है। मतलब जिस कांटे के पर्चियों के आधार पर पेमेंट किया गया वो कांटा काशीपुर शहर में स्थित ही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जिस धर्म कांटे से तुलवाने की बात आ रही है वो एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता का है, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि भाजपा का ये पूरा खेल है इस घोटाले में। 17 महीने में जो 16 महीने कहाँ पर तुला ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो एक महीने, जो पहले महीने का जो एक कागज़ है, जिस कागज़ के आधार पर पेमेंट हुई है, उसमें आर के फ्लोर बिल पर तुलना दिखाया गया है और पर्चियाँ जो लगाई गई हैं वो शुभ दर्शन धर्म कांटे की लगाई गई हैं। तो भाजपा का खेल, दोनों जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, काशीपुर की जनता को भाजपा और कमल के फूल के नाम पर उनकी भावनाओं से खेल कर लूटते रहे। और इतना बड़ा घोटाला, ये ऐसे भी समझिए कि वो जब ठेका था वो 70 लाख रुपए प्रति माह तक उसके बिल पहुँचे, और अभी जो ठेका चल रहा है, तब तक मैं राजनीति में आ चुका था,
और मेरे राजनीति में आने के 3 महीने बाद जो ठेका हुआ है नया, वो ठेका मात्र 26.5 लाख रुपया प्रति माह में हुआ है। कुल मिलाकर अगर 17 माह की अगर बात करें जो भुगतान हुआ है फर्जी बिलों के आधार पर, कुल मिलाकर के कितने का ये पूरा घोटाला होगा? ये 8 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास का। 17 माह की अगर बात करें जो भुगतान हुआ है फर्जी बिलों के आधार पर, कुल मिलाकर के कितने का ये पूरा घोटाला होगा? ये 8 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास का उन्होंने मुझे कागज़ दिया है कि इतने रुपए के बिल उस कंपनी ने दिए थे, जिसमें से 4 करोड़ के आसपास का पेमेंट हो चुका है, बाकी पेमेंट पेंडिंग है। टोटल पर्चियाँ मुझे फर्जी लग रही हैं, क्योंकि किसी भी पर्ची में वाहन का नंबर भी अंकित नहीं है, जबकि नियमानुसार जब भी किसी कांटे पर कोई वाहन तुलता है तो उसका नंबर डाला जाता है, जबकि उसमें लिखा है सुरेश कुमार डंपर, महेश कुमार टेम्पो। अब ये कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये इतनी बड़ी जांच का विषय हो गया, लेकिन इसमें जांच बाद में होनी चाहिए। पहले सीधा मैंने अपने महामहिम महोदय से निवेदन किया है कि सीधा इसमें मुकदमा दर्ज करके अमानत में खयानत का, जनता के पैसे को लूटने का, इनके मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद फिर जांच आगे बढ़नी चाहिए। लगातार घोटाला चलता रहा नगर निगम में, करोड़ों का खेल चलता रहा कूड़े पर, लेकिन पार्षद जो वहां पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं उनकी भी मौजूदगी रही होगी। जब टेंडर हुआ है, किस तरीके से पूरी टेंडर प्रोसेस यहां पर हुई है, उसके बाद बिल लगे हैं, वो पास हुए हैं, लाखों के भुगतान भी हुए। आप पार्षद हैं वहां पर नगर निगम में, क्या इस बात की कोई जानकारी आप लोगों को थी कि इस तरीके का घोटाला नगर निगम में चल रहा है? नहीं, हम लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी नहीं थी। टेंडर कब हुआ किसी को कुछ नहीं पता। आज पहली बार मैं तो खुद, मेरे होश उड़ गए कि इतना बड़ा घोटाला। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप भी नगर निगम में पार्षद हैं, क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी थी कि एक बड़ा खेल नगर निगम में चल रहा है, जिसे मेयर और भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा मिल कर के खेल रहे हैं? इस बारे में तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कौन खेल रहा है, लेकिन वास्तव में जो आज हमने सुना, हमारे भी पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इतना बड़ा घोटाला निगम में चलता रहा और हम पार्षदों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि वो सभी लोग पुराने खिलाड़ी हैं और हम नए लोग, नए यंग आए हैं। हमें भी धीरे धीरे इसको समझने में टाइम लगा और अब हमारी आंखें बाली जी ने खोल दी हैं। हम भी इस पर गौर ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले भी ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं जो है तब भी यही चंद नेता, यही चंद लोग थे जिन्होंने ये पूरा खेल किया था ट्रंचिंग ग्राउंड। और अब कूड़े के उसी खेल में अब कहीं ना कहीं जो नाप तोल की बात आ रही है उसमें घोटाला आया है। तो एज ए पार्षद अब आप लोग क्या करेंगे आगे नगर निगम में? अभी तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पर मैं बड़ा अचंभित हूँ कि इतना बड़ा खेल हम लोग जबकि बोर्ड मीटिंगों में बार बार रहते हैं, उसके बाद भी हमको इसकी जानकारी नहीं है। मैं बड़ा अचंभित हूँ इससे। यही चंद लोग थे जिन्होंने ये पूरा खेल किया था ट्रंचिंग ग्राउंड। और अब कूड़े के उसी खेल में अब कहीं ना कहीं जो नाप तोल की बात आ रही है उसमें घोटाला आया है। तो एज ए पार्षद अब आप लोग क्या करेंगे आगे नगर निगम में? अभी तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस पर मैं बड़ा अचंभित हूँ कि इतना बड़ा खेल हम लोग जबकि बोर्ड मीटिंगों में बार बार रहते हैं, उसके बाद भी हमको इसकी जानकारी नहीं है। मैं बड़ा अचंभित हूँ इससे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कूड़े के ढेर पर नोटों का खेल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मेयर और विधायक ने खेला है, लेकिन जिसके साथ ये मिलकर खेला गया है, दबे स्वर में भले ही ये नाम खुल के ना आ रहे हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के करीबी एक व्यक्ति के द्वारा ये पूरा खेल यहाँ पर खेला गया है। देखना होगा कि अब आम आदमी पार्टी द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद कितने प्रभावी तरीके से कार्रवाई होती है। योगेश शैली, काशीपुर, समाचार प्लस। विकासखंड मुंशियारी में गुरुवार की रात में हुई भयंकर बर्फबारी के बाद मार्केट एरिया में भी काफी हद तक सड़क पर बर्फ जम चुकी थी, जिसमें आम लोगों के साथ ही वाहनों के चलने लायक का भी रास्ता नहीं था। वहीं कल दोपहर में मेन मार्केट एरिया में जमी बर्फ को लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी की मदद से हटाया। वहीं सड़क पर जमी बर्फ को पीडब्ल्यूडी ने हटाकर वाहनों की आवाजाही चालू कर दी है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पुलिस ने ट्रक से करीब 500 बियर की पेटियां बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरबंश सिंह ने बताया कि बियर कंपनी द्वारा देहरादून से काराडूंगी होते हुए अल्मोड़ा के लिए एक ट्रक में 500 पेटी बियर की लोड की गई थी। ये पेटियां अल्मोड़ा में सप्लाई की जानी थी, लेकिन ट्रक चालक द्वारा निर्धारित रूट से न जाकर बियर से भरे ट्रक को हल्द्वानी ले जाया गया। यहाँ पर किसी को भी सप्लाई नहीं दी जानी थी। एसपी सिटी हरबंश सिंह ने बताया कि ट्रक को अल्मोड़ा न ले जाकर
हल्द्वानी लाया गया है। इससे ऐसा लग रहा है कि ये बियर चुनाव में हल्द्वानी के अंडर खपाई जानी थी, इसलिए ट्रक को बियर के साथ जब्त कर लिया गया है। वहीं चालक को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। चालक का नाम मुकेश परगाई निवासी मुक्तेश्वर नैनीताल है। भारी बर्फबारी के बीच मुंसियारी मार्केट में सन्नाटा छाया रहा। हॉस्पिटल लाइन के साथ ही मेन मार्केट से लेकर बस स्टेशन तक सन्नाटा छाया था। वहीं मार्केट एरिया के सड़कों पर भी खचाखच बर्फ जमी दिखी। आपको बता दें कि विकासखंड मुंसियारी में हुई जबरदस्त बर्फबारी के चलते ठंड काफी बढ़ चुकी है, जिससे क्षेत्र में अब कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे मुंसियारी के मार्केटों में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार से सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 से 9वीं तक की कक्षाएं भौतिक रूप से चलेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के सभी स्कूल बंद चल रहे हैं। शासकीय निजी स्कूल अगले सप्ताह से खुल जाएंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक स्कूलों को 7 तारीख से भौतिक रूप से खोलने के संबंध में कल आदेश जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं को भौतिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन कक्षा 1 से 9वीं तक के स्कूल अभी भी बंद है। पहाड़ों की रानी मसूरी में दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रही। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद मसूरी ने सफेद चादर ओढ़ ली। मसूरी में बर्फबारी का स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और लोग इस प्रकृति के सौंदर्य पल का जमकर आनंद ले रहे हैं। लोग पारंपरिक गीतों के साथ डांस कर बर्फबारी का स्वागत कर रहे हैं। मसूरी में हुई बर्फबारी से जहाँ काश्तकारों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं मसूरी के व्यवसायी भी काफी खुश हैं। वीकेंड में बर्फबारी होने से मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बर्फबारी होने से मसूरी धनौल्टी मार्ग सुबह खोली के पास बंद हो गया है। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोईवाला में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां कल कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की। भाजपा पार्टी से नाराज चल रही डोईवाला से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने कल कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ले ली है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस में सदस्यता लेने वाले कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटने का कार्य किया है और इस दौरान बेरोजगारी चरम पर रही है, जिस कारण से पढ़ा लिखा देश का युवा बेरोजगार चल रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली यह सरकार खुद ही भ्रष्टाचारी हो चुकी है, जिससे त्रस्त होकर इन कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिनमें भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के साथ कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मुझे खुशी है कि कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तेजी के साथ मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के जो साथी हमारे के साथ हमारी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित ही 2022 का आगाज हो चुका है और हम एक मजबूत सरकार 2022 में बनाने जा रहे हैं। देखो जी, नाराज़गी तो उनकी आपसी है, उनकी अपनी वही नहीं डिसाइड कर पाए कि हम लोग किसको टिकट दें, किसको ना टिकट दें। अब इतनी नाराज़गी है कि एक आदमी अपनी ही पार्टी छोड़ कर निर्दलीय उनकी तरफ से खड़ा हो रहा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके खुद के लोग उनसे कितने नाराज़ हैं। इन नाराज़गी को दूर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो जो कि वो नहीं कर पाए और खड़े नहीं उतर पाए। आज तक हमने उनके जब भी उनका शासनकाल रहा है, हमने सिर्फ जातिवाद के अलावा उनसे कोई भी हमारा कार्य नहीं हुआ है। जब भी कोई काम होता था, जातिवाद हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेके ये लोग अपने मुद्दे ऊपर कर देते थे, बाकी चीज़ें सब पीछे चली जाती थी। विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।